खामोशी के कई मायने होते हैं। कभी खामोशी हाँ का इशारा होती है तो कभी मजबूरी में लोग खामोश रहते हैं। किसी की फितरत में खामोशी होती है तो कभी उसका डर खामोशी का सबब होता है। लेकिन जब यह खामोशी टूटती है तो मानो आंसू का दर्द आंखों से उमड़ पड़ता है। मैं हूं राहुल सौमित्र और मेरे साथ आप रूबरू होंगे हादसों की दास्तान से। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, दिमाग में डर। यह हालत एक औरत की है जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके परिवार को देख लेने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार डरा हुआ है, बदमाश धमकाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस क्या कर रही है? देखिए हादसों की इस दास्तान में। कमाल की बात है, एक तरफ तो हम औरत के हक में बढ़ चढ़कर कसीदे पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ उसकी इज्जत पर ताक झांक करना अपना हक समझते हैं। खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां के आधार ताल में रहने वाली इस महिला के साथ 18 नवंबर 2011 को 6 लोगों ने गैंगरेप किया था। पुलिस ने इसके बाद पकड़ा तो कल्लू केवट, रिंगल केवट, इसके बाद गोविंदा केवट को पकड़ा तो उसको पहचान हुई हमारी जेल में आके, तो 3 पकड़े गए, 3 बाहर हैं, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। पीड़िता के मुताबिक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आए तो उन्होंने महिला और उसके परिवार को धमकाना और परेशान करना शुरू कर दिया। ये कल्लू केवट की अभी जमानत हुई है जब से, तो ये हमारे यहाँ 2 मरतबे आके खूब धमकाया और बोलता है कि घर से रात में उठवा के फिर से बलात्कार करेंगे और दोस्त भाइयों को लाता है। पीड़ित परिवार की शिकायत है कि आरोपी बदमाश उन्हें जब चाहे तब आकर धमकाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो इनकी बेटियों को उठाने की धमकी भी देते हैं। ये लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि बदमाश इनका पीछा किसी भी तरह से छोड़ दें। कल शाम को 7:30 बजे फिर आया, गाली गुप्तार 2-3 लोगों को साथ में लाया था, अजनबियों को। मोहल्ले में था, हम ड्यूटी पे थे, हमारी लड़की ने फोन किया तो हमने कहा हम आ रहे हैं, जब तक तुम दीवानी जी को फोन लगाओ और थाना फोन लगाओ, मोबाइल में सब नंबर सेफ हैं। न जाने कितनी बार पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इन्हें थोड़ा चैन मिल पाता। एक तरफ बदमाश और दूसरी तरफ पुलिस का लचर रवैया, ये लोग जाएं तो जाएं कहां? पुलिस आएगी, पकड़ेगी। आपकी बेटी के साथ पुलिस की नहीं आई क्या बोला? जो उसका गवाह, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है, ना उसको पकड़ा गया। थक हार कर पीड़ित परिवार जन सुनवाई में पहुंचा और अपनी शिकायत सभी के सामने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने रखी। 1.5 साल पहले 1.5 वर्ष पूर्व एक दुष्कृत्य का मामला सामने आया था। उसमें तत्काल में गिरफ्तारी करके आरोपी को जेल भी भेजा गया था। हाल ही में वो आरोपी छूट के आ गया है। महिला ने फिर शिकायत की है कि उसने उसे धमकी दी है। उसको देखते हुए जो विवेचक हैं और थाना प्रभारी हैं, उनको उस मामले में जो आरोपी की जमानत निरस्त करने के उसमें आदेश दिए गए हैं। डरा सहमा ये परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। जो बदमाश हैं वो इन्हें धमकाते हैं और पुलिस है कि सिर्फ आश्वासन ही देती है। खबर भारती के लिए जबलपुर से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। रात काली हो चुकी थी, सन्नाटा अपना पैर पसार चुका था। ऐसे माहौल में एक घर में दर्द की चीखों और मदद की पुकार के साथ हलचल सी मच गई, और जब ये हलचल थमी तो सन्नाटे ने अपने पांव वापस पसार दिए। उस रात के बाद जो सुबह हुई तो एक घर के भीतर एक रात ही में 2 हत्याओं की खबर आई। देखिए हादसों की ये दास्तान। जो भजे हरि को सदा सोही पर। रोजाना की तरह आज भी सर्द मौसम में जबलपुर की सुबह की शुरुआत हुई थी।
नई सुबह और नई ताजगी। लेकिन जबलपुर की इस खूबसूरत सुबह को उस वक्त सदमा लगा जब सूरज की लालिमा में खून की लालिमा मिल गई, क्योंकि इस घर में एक दिल ने धड़कना बंद कर दिया और एक की सांसें थम गई। जबलपुर में आज सुबह दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस निवासी डॉक्टर BL आर्या, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, और उनका केयरटेकर दीपू तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी, इन दोनों की लाशें घर पर पाई गई। जैसे ही सुबह लोग उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे तो देखा घर के दरवाजे खुले हुए थे और BL आर्या साहब की लाश ड्राइंग रूम के पास पड़ी हुई थी और दीपू तिवारी की लाश बाथरूम में पाई गई थी। डॉक्टर आर्या और उनके नौकर दीपू तिवारी की लाश घर में पड़ी थी। लाश को देखने से ही जान पड़ता था कि दोनों की हत्या किसी वजनी चीज से की गई है। इस दोहरे हत्याकांड का पता उस वक्त चला जब अलसुबह डॉक्टर आर्या के घर में काम करने वाले दूसरे लोग पहुंचे। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मेरे को ब्लड दिखा, तो मैं अंदर भी नहीं गया। सबको फिर फोन किया, तुली जी को, जो भी यहाँ के कर्मचारी सभी लोग हैं, सबको कॉल किया मैंने। फिर कितने बजे की बात है सर? ये 9 बजे की बात है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद किसी भी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि हत्यारों का मकसद लूट या चोरी नहीं था। पुलिस उस मामले में विवेचना कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाएगा। चोरी हो रही जैसी भी नहीं, इस घटनाक्रम में कहीं भी कोई चोरी जैसी कोई बात नहीं है। कहीं भी जो भी लोग करे हैं, उनके हाथ पे, उनके शरीर पे जो सामान है बिल्कुल इंटैक्ट हैं। घर में से कि कोई भी कहीं कोई जाने की सूचना नहीं है। छोटे से छोटे ताले भी इसमें सुरक्षित हैं और सबसे बड़ा कि घर में उस व्यक्ति की जो एंट्री है फ्रेंडली एंट्री है, कहीं कोई तोड़कर नहीं, कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी परिचित हैं, जिनके लिए रात में दरवाजा खोला गया। जाहिर सी बात है कि अभी इस मामले में पुलिस को काफी लंबी तफ्तीश करना होगी। बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए तुरंत मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। FSL की टीम यहां पर पहुंच गई है और अभी उन्होंने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। अभी इस मामले का कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया है कि आखिर इन दोहरे हत्याकांड की वजह क्या है। जाहिर है मामला बेहद संगीन है। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है और किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, फिलहाल इन सवालों का जवाब तफ्तीश पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। खबर भारती के लिए जबलपुर से सत्यजीत यादव की रिपोर्ट। कितना महफूज रखा था उसने अपनी लाडली को, कितनी शिद्दत से पाल पोस कर बड़ा किया था। बस इंतजार था हाथों में मेहंदी लगने का। लेकिन लाडली की हाथों में मेहंदी तो नहीं लगी, उसके जिस्म पर दाग जरूर लग गया। लेकिन कैसे, देखिए हादसों की इस दास्तान में। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा ये बुजुर्ग आदमी और उस बुरे वक्त को कोसती ये नाबालिग लड़की, जिसने इसे आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मौजूद बनखेड़ी तहसील के मुर्गी ढाना गांव की रहने वाली ये लड़की बीते 12 जनवरी की रात अपने घर से लापता हो जाती है। परिजनों की शिकायत के बाद इस लड़की को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन जब लड़की ने अपने परिजनों से खुद पर हुए अत्याचार की दास्तान बताई तो मानो इनके पैरों तले जमीन सरक गई। दो रात रात भर क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? कुछ गलत काम किया? क्या किया है? क्या किया? गंदी काम किया मेरे। कितने लोगों ने गलत काम किया? 2 लोगों ने। पीड़िता के मुताबिक जब घर के सभी लोग सो चुके थे तभी उसके घर गांव के ही 2 लोग आ गए और इसे बलपूर्वक अपने साथ उठा ले गए। इस दौरान 2 दिनों तक इस लड़की को आरोपियों ने कैद में रखा और इसकी आबरू से खेलते रहे। गाँव के ही मुकेश और परमलाल उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध ले गए थे और उनमें से परमलाल के द्वारा उसके साथ बलात्संग किया है। इस तरह की रिपोर्ट पर मुर्गी ढाना थाना बनखेड़ी के 2 लोगों के विरुद्ध अपहरण और बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
इसमें दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया है। लड़की के मुताबिक दोनों आरोपियों ने बलात्कार के बाद पास के ही गांव में बड़ी बहन के घर से छोड़ दिया और जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने लड़की के बयान के बाद मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। खबर भारती के लिए होशंगाबाद से आशीष मालवीय की रिपोर्ट। एक उम्मीद थी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, एक उम्मीद थी जिंदगी रोशन हो जाएगी, मगर अफसोस ना तो जिंदगी महफूज हो पाई ना तो खुशियां अंगड़ाई ले पाई, क्योंकि हर उम्मीद अब नाउम्मीद बन चुकी थी और दर्द आंखों से बह रहा था। तो बस उसने कर लिया फैसला, लेकिन क्या था उसका फैसला, देखिए हादसों की इस दास्तान में। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। वाकई कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देते हैं, और जब दर्द दुश्मन से नहीं किसी दोस्त से मिला हो तो जिंदगी में आंसुओं का सैलाब आना भी लाजमी है। सांसों की डोर टूटने की आस लगाए ये महिला है शिखा। करीब 1 साल पहले शिखा ने अमित नाम के एक युवक से प्रेम विवाह किया था, इस उम्मीद में कि जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी, लेकिन इसकी हर उम्मीद काफूर हो गई। शिखा वर्मा है, 1 साल पहले उसको भगा के लेके गया था और उसके साथ गलत करा वादा हमने करी और उसके बाद में इसको रखा और रख नहीं दिया और उसको समझाया गया तो फिर भी मारपीट कर रहा और फिर ने छेड़ा। शिखा के परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ अरसा बाद ही शिखा की शादीशुदा जिंदगी में कड़वा हटाने लगी और एक रोज शिखा के पति अमित ने उसे घर से निकाल दिया। शिखा के लिए यह सदमा बड़ा था, लिहाजा वो डिप्रेशन में रहने लगी। आखिर कब तक वो दिमाग पर ये बोझ सहती? नतीजा ये हुआ कि बीते गुरुवार को शिखा ने जहर पी लिया। तो लड़का इनकार कर दिया, बोला मेरे को कोई संबंध नहीं है इससे। अब लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई ना, इस कारण से उसको समझने करने का कुछ कोई हो जाए। जब मैं समझाने गया तो मेरे को ने वार करा मेरे पे। चाहता कि न्याय मिले, बस मैं तो चाहता हूँ कि न्याय मिले उनका। शिखा को गंभीर हालत में इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है। शिखा के शरीर का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे जख्मों का इलाज कैसे होगा? फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। खबर भारती के लिए इंदौर से एहतियाब शेख की रिपोर्ट। खामोशी जब टूटती है तो लब दास्तां बयां करते हैं, दास्तान जिसे हादसों की दास्तान कहते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।